हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका जन्म तारीख 11 अप्रैल 2000 ईस्वी का 3:07 नोहार राजस्थान का है। 3:07 सुबह का 11 अप्रैल 2000 ईस्वी 3:07 सुबह नोहार राजस्थान। इनकी जीवन कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह इनके लिए कैसा फल देने वाला है, ये सब मैं आपको बता दूँ। कुंडली देख रहे हो कि मकर लग्न की है और मिथुन राशि है इनकी। प्रथम भाव में केतु 5 डिग्री पर में, दूसरे भाव में कोई नहीं, तीसरे भाव में सूर्य शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, चौथे भाव में मंगल गुरु और शनि बैठे हुए हैं, पंचम में कोई नहीं, छठे में चंद्रमा और सप्तम में राहु बैठे हुए हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो, आप जो बता रहा हूँ वो लिख लो। आप लिखो, आपकी राशि जो है मिथुन है और लग्न मकर है। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेके 10/12/2001 ईस्वी तक राहु की महादशा रही, 10/12/2001 से 10/12/2017 तक गुरु की महादशा और 10/12/2017 से 10/12/2036 तक शनि की महादशा रहेगी। 10/12/2036 से 10/12/2053 तक बुध की महादशा और 10/12/2053 से लेके 10/12/2060 तक केतु की महादशा रहेगी। 10/12/2060 से लेके 10/12/2080 तक जीवन के अंतिम क्षणों तक शुक्र की महादशा रहेगी। अब आप अंतरदशा लिखो। 10/12/2017 से लेके 13/12/2020 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा, 13/12/2020 से लेके 22/8/2023 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा और 22/8/2033 से लेकर के 22/8/2023 से यानी कि 23 से लेकर के 1/10/2024 तक शनि में केतु का समय, 1/10/2024 से लेकर के 1/12/2027 तक शनि में शुक्र का समय और 1/12/2027 से 13/11/2028 तक शनि में सूर्य का समय रहेगा। 13/11/2028 से लेकर 13/6/2030 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और 13/6/2030 से लेकर 22/7/2031 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 22/7/2031 से लेकर 28/5/2034 तक शनि के महादशा में राहु का समय रहेगा और 28/5/2034 से 10/12/2036 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। और 10/12/2036 से 10/12/2053 तक जो बुध की महादशा लिखाई है उसमें अंतरदशा लिख लो। 10/12/2036 से लेके 6/5/2039 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा, 6/5/2039 से लेकर के 3/5/2040 तक बुध में केतु की अंतरदशा, 3/5/2040 से 3/3/2043 तक बुध में शुक्र और 3/3/2043 से 10 जनवरी 2044 तक बुध में सूर्य का समय रहेगा। 10 जनवरी 2044 से 10/6/2045 तक बुध में चंद्रमा का समय और 10/6/2045 से लेकर 6/6/2046 तक बुध में मंगल का समय और 6/6/2046 से 25/12/2048 तक बुध में राहु का समय और 25/12/2048 से 1/4/2051 तक बुध में गुरु का समय और 1/4/2051 से 10/12/2053 तक बुध में शनि की महादशा अंतरदशा रहेगी और उसके बाद फिर केतु, उसके बाद शुक्र। अब आप ग्रहों का फलादेश समझो, जो कौन सा ग्रह जीवन में आपको कैसा कैसा फल देने वाला है। सबसे पहले मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा पुरुषार्थी तो आप बहुत हो जाओगे। अपने बलबूते पर काम करने के लिए सूर्य का जब जब मैंने टाइम पीरियड लिखाया है आपके कुंडली में महादशा और अंतरदशा में, उस समय में मेहनती परिश्रमी बहुत हो जाओगे, पराक्रमी बहुत हो जाओगे, लेकिन धैर्य सूर्य के समय में कमज़ोर हो जाएगा। माता के लिए विपरीत समय रहेगा, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, गले, नाक, कान
श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन हाथों से किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करोगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट उस समय में कम मिलेगा। धर्म के पालन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बन सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद कम प्राप्त होगा और सपनों को पूरे करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के समय में आपको जीवन और मृत्यु का डर भी सता सकता है। आपके ऊपर में मार्केस का योग रहेगा और अचानक से धन हानि, रैंडम काम बनते बनते बिगड़ जाना, दुर्घटना के क्षेत्र में जो है दुर्घटना वगैरह का जो है सो छोटा मोटा चोट वगैरह लगना, ये सब सूर्य का जो है सो प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। सूर्य के बाद अब हम लोग चंद्रमा की चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न मत धारण करना, नहीं तो आपको वो बहुत नुकसान करेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा दुश्मन विशेष परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपके ऊपर में अपयश और कलंक लगाया जा सकता है, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। इसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में चंद्रमा के समय में खर्चा ज़्यादा, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट रहेगा। चंद्रमा के समय में अगर विदेश जाते हो तो आपके लिए बड़ा सुपर क्लास का पीरियड रहेगा। विदेश जाके बहुत अच्छा धन अर्जन कर सकते हो आप। विदेश जाकर के अपार धन दौलत के स्वामी बन सकते हो आप। वैसे सूर्य के समय में भी अगर विदेश रहोगे तो वहाँ भी आपको बहुत धन लाभ मिलेगा। चंद्रमा के समय में अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। हिंदुस्तान में आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के अथवा दर्द के योग रहेंगे। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी भूल से मोती मत धारण करना, नहीं तो आपको परेशान कर देगा। चंद्रमा के समय में चंद्रमा के मंत्र का नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप अथवा चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप 4400 हवन करवा लेना जरूरी है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के 4th भाव में मेष राशि में बैठ करके रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। जो ये राजयोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा 19 डिग्री पर में है। मंगल का जब जब समय जीवन में आएगा सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मकान बनाने के योग बनेंगे। इनको जीवन में बड़ा मकान प्राप्त होगा, बहुत बड़ा, गाड़ी बड़ी लेंगे, बहुत अचल संपत्ति अर्जन करेगा ये बालक अपने जीवन में। बगीचा वगैरह बहुत लगाएगा, प्राप्त करेगा, खरीदेगा, जमीन बहुत खरीदेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होंगे। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित जो परेशानी है उस परेशानी अगर कोई रहती है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। और इसकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि 7वें भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी जो है सो दूर हो जाएगी। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम चल रहा है तो वो भी अच्छा चलेगा। इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदे के योग बनेंगे, काम धंधा बड़ा कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में 4 चांद लगेंगे। और इसकी 8वीं दृष्टि 11 भाव पर में तो लाभ खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्रवधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। हर मामले में मंगल आपके लिए चमत्कारिक है। मंगल के कारण अगर आप चाहो तो एक बड़े IAS IPS ऑफिसर बन सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फौज में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो। जीवन में आगे चल करके आप प्रॉपर्टी डीलर का कमाल का काम कर सकते हो, और चाहो तो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर भी आप बन सकते हो। हर मामले में आपके लिए जो ये मंगल है
सो चमत्कारिक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लाभ देने वाला है और आपको, आपके लिए ये बहुत सुखद ग्रह है मंगल। मंगल के समय में गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आपको जरूर आएगा, वैसे मंगल के कारण आपको गुस्सा आजीवन हमेशा ज़्यादा है। मंगल के लिए भी किसी भी प्रकार के मूंगा नाम के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही मंगल अपने आप में सक्षम। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको बुध के समय में अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहाँ से लाभ कम मिलेगा, कुछ टेंशन तनाव हो सकती है, खुद के पराक्रम में कमी महसूस करोगे, धैर्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, गुप्त शत्रु कुछ परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन थोड़ा सा कम हो पाएगा, अपने ही भुजा के बल पर में ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर पाओगे, यश में थोड़ी कमी रहेगी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होगा। बुध इस कुंडली में छठे भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है, कुछ चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ सकता है। भगवान न करे लड़ाई झगड़ा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो केस मुकदमा भी हो सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, कलंक अपयश लग सकते हैं। इसीलिए बुध के लिए जीवन में कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना है। बुध के लिए हमेशा जो है प्रयास करना है, बुध की महादशा अंतरदशा जब जब आए तो नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप, अथवा बुध के मंत्र का पंडित के द्वारा 36,000 जाप और 3600 हवन करवाने का। बुध के बाद अब बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आपको सब कुछ देने में सक्षम है। बृहस्पति के समय में आपको सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी अगर कुछ होगी तो वो दूर होगी। इसकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा और छोटा मोटा चोट वगैरह लग सकता है। इसकी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में, इसके समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदे मिलेंगे, काम धंधा आपका कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार की प्राप्ति होगी और गवर्नमेंट से भी लाभ मिलेगा। इसकी 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी आएगी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा और मेहनत परिश्रम भी खूब करना पड़ेगा, फालतू का भाग दौड़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जूनियर्स का सपोर्ट थोड़ा सा कम। बृहस्पति के लिए भी जीवन में कोई रत्न नहीं धारण करना है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में आपको अच्छा या बुरा फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में उच्चिका कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, आपके बांह पर, आपको बड़ा पुरुषार्थी बनाता है, जीवन में अपने बलबूते पर में काम करने का जो जज्बा है, अपने पांव पर में जो खड़ा होने की जो शक्ति है, ईश्वर ने आपको विशेष तौर पर में दी है, जिसके कारण से वो शुक्र के कारण और सूर्य के कारण जो आपके भुजा पर में बैठे हुए हैं, जीवन में हमेशा अपने बलबूते पर में शुक्र का समय रहे ना रहे, आप करने का कुछ न कुछ प्रयास करोगे। शुक्र के कारण छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से शुक्र के समय में आपको लाभ मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेंगे, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से जो है सो कुछ लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी में राहत महसूस करोगे। इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य भरोसे अपने आप काम हो जाएगा, जो काम करना चाहोगे वही काम हो जाएगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमाल करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह खूब करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का शुक्र के समय में खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा, एक एक करके गिन गिन करके आपका सपना जो है सो पूरा होगा। शुक्र आपके कुंडली के दसम भाव के भी मालिक हैं, तो शुक्र के कारण पिता से भी खूब लाभ मिलेगा, सरकार से भी खूब फायदा होगा, काम धंधा कमाल का चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में तो 4 चांद लग जाएंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी, राजयोग का भी फल मिलेगा। पंचम भाव का भी मालिक शुक्र है, तो जिसके कारण से संतान का भी सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित भी परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ वगैरह भी प्राप्त होगा। शुक्र के समय में जीवन का लगभग सभी सुख आपको प्राप्त होगा। शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में नीच का आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। शनि के कारण शनि आपके कुंडली में जितने समय के लिए है, टोटल समय में आपको शनि के समय में ही सुख में कमी का योग बनेगा। माता पर में परेशानी आ सकती है, कुछ संकट आ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ सकता है और इन सब के प्राप्ति का भी योग शनिदेव बनाते हैं। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी, हृदय से थोड़ा सा कठोर शनि आपको बनाएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों से कुछ परेशानी, चिंता में कुछ वक्त बीतना, हेल्थ वाइज इशू का सामना। भगवान न करे पूरे शनि के महादशा काल में कभी भी आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। केस मुकदमा से बच के चलोगे, बढ़िया रहेगा। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक लगने के योग, शोक और दुख की भी प्राप्ति आपको शनि करवा सकता है। शनि की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन, तनाव, सरकार से लाभ कम मिलना, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा, प्रभुता, मान सम्मान में कमी और अधिकार में कमी, राजा से लाभ कम मिलना। 8, 9, दशम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी, कुछ अशांत, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब, गर्व करने लायक काम करने का योग, लेकिन परेशानी के साथ। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम मत धारण करना, नहीं तो शनि आपको परेशान करेगा। वैसे शनि का हमने आपको नेगेटिव प्रभाव बताया है, लेकिन शनि इस कुंडली में इस कुंडली का मालिक भी है, जिसके कारण से जो है शनि आपको कुछ धन लाभ भी देगा, पैसा भी देगा, परिवार का सपोर्ट भी देगा, पड़ोसी से लाभ भी दिलवाएगा और काम धंधा भी मिला जुला करके ठीक चलवाने का प्रयास करेगा, तभी तो पैसा जमा होगा। लेकिन ये हमेशा सतर्क रहना होगा, मान के चलना होगा कि शनि इस कुंडली का मालिक होते हुए भी इस कुंडली में निगेटिव फल देगा। अपने पूरे समय में वो कभी भी आपका एक चरण ले सकता है, आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि शनि के मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप, नमो शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के बाद अब राहु की बात करेंगे। राहु कर्क राशि में आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय में जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, किडनी से संबंधित कुछ परेशानी अपने समय में देगा। दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। इसकी 5वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। राहु के समय में इनकम कम होगा, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का योग बनेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति बड़ी मुश्किल से होगी। बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति, सीनियर्स, इन सब का सपोर्ट कम मिलेगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त कम होगा राहु के समय में। इसकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे परेशान रहोगे, शरीर में बल बुद्धि का जो है सो कमी महसूस होगा, ऊर्जा की कमी महसूस होगी, विनम्रता की कमी महसूस होगी। और 8 नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में फालतू का मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य आपका जो है सो कमज़ोर रहेगा, माता के लिए हो सकता है ये विकट समय हो। गुप्त शत्रु परेशान करे, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना है। इसके लिए आपको ओम रांग राहवे नमः अथवा नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है राहु के समय। केतु भी आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं देगा। केतु के समय में आपका दिमाग जो है बड़ा तेजी से काम तो करेगा, लेकिन मानसिक तौर पे डिस्टर्ब और अशांत रहोगे। शरीर में बल का तो एहसास होगा, ऊर्जा तो प्राप्ति होगी, लेकिन इसका आप सही प्रयोग करके उचित लाभ लेने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विवेक बुद्धि का उचित सहारा आपको नहीं मिल पाएगा और उसका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में एक बाधा का योग बन गया। पेट से संबंधित परेशानी, आपके लव अफेयर हो सकते हैं केतु के समय में। अचानक से धन हानि का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी, यश में कमी का योग बनाएगा। इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से विवाह में विलंब का योग, जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी और दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और इसकी 9वीं दृष्टि नवम भाव पर में ससुराल में टेंशन, तनाव का योग, भाग्य का कम सपोर्ट मिलना, धर्म कर्म के प्रति परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, ससुराल में टेंशन, तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा। केतु के समय में आपको कुछ लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि केतु शनि के घर में है, लेकिन वो लाभ लिमिटेड होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। केतु के लिए आपको जो है सो कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए, लहसुन या लाजवर्त, नहीं तो आपको परेशान करेगा। केतु के लिए मंत्र का सहारा लेंगे। केतु के समय में मंत्र है
नमो केंग केतवे नमः, नमो केंग केतवे नमः, इस मंत्र का सहारा लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे। आपको जीवन में एजुकेशन फील्ड में आप कमाल का काम कर सकते हो, बहुत लाभ ले सकते हो। महिलाओं के आइटम, श्रृंगार आइटम, उसके बाद जो है सो ऑनलाइन वर्क, कपड़े, एजुकेशन फील्ड, पुलिस, सेना, फौज, प्रॉपर्टी, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक आइटम अथवा ऑनलाइन वर्क करके भी आप कमाल का लाभ, कमाल का फ़ायदा ले सकते हो। इस समय में आपके लिए जो है, जो समय चल रहा है वो शनि की महादशा आपके ऊपर में चल रही है, जो 2017 के दिसंबर से 2036 के दिसंबर तक रहेंगे। शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा है। समय आपका, बुध का एक प्रभाव होता है कि खराब स्थिति में भी कुछ न कुछ बढ़िया फल दे देता है। तो आपको बुध का समय तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। शनि आपके लिए निगेटिव है, क्योंकि इस कुंडली का मालिक है लगने से, इसलिए थोड़ा सा आपको लाभ भी दे रहा होगा। और आपके लिए मूल रूप से 2024 के 10वें महीने के बाद कमाल का समय आएगा, जो आपके लिए शुक्र उच्च का है। और शुक्र का जो फलादेश हमने बताया है, बहुत सुंदर, हर सपने पूरे होंगे, बहुत ही सुंदर समय रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।